प्रणाम। अज्जं कल्लं परम्परारिं पुरिसा चिन्तन्ति अर्थ सम्पत्तिम् अंजलिगयं वतोयं गलन्तमां न पिच्छन्ति। आज मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, इस प्रकार अर्थ धन की प्राप्ति की इच्छा में रहा मनुष्य अंजलि में रहे हुए जल की भांति क्षीण होते आयुष्य को नहीं देखता। धन की इच्छा का गुलाम बना व्यक्ति इच्छा के जाल में फंसता जाता है। आज मिलेगा, कल मिलेगा, इस प्रकार इच्छा की डोर से बंधा हुआ व्यक्ति प्रयत्न पुरुषार्थ करता ही रहता है, परंतु उसे कुछ भी हाथ नहीं लगता। किसी ने ठीक ही कहा है, जो इच्छाओं का गुलाम है वह विश्व का गुलाम है, और जिसने इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली है उसने पूरे विश्व पर विजय पाई है। इच्छाओं का गुलाम शेख चिल्ली की भांति कल्पनाओं के जाल बुनता रहता है। शेख चिल्ली बाजार में इधर उधर मजदूरी करता है। एक बार एक सेठ बाजार में घी लेने के लिए आए। उन्होंने एक दुकान से 5 किलो शुद्ध घी खरीदा। सेठ जी की नज़र शेख चिल्ली पर पड़ी। उन्होंने उसे कहा, घी के इस घड़े को उठाकर मेरे घर ले चलोगे तो मैं तुम्हें मजदूरी का 1 रुपया दूंगा। शेख चिल्ली ने सेठ की बात तुरंत स्वीकार कर ली और वह घी का घड़ा उठाकर चलने लगा। धीरे धीरे वह आगे बढ़ रहा था। आज मजदूरी में 1 रुपया मिलेगा, इस बात का उसे बहुत ही आनंद था। वह सोचने लगा, सेठ मुझे 1 रुपया देंगे, फिर मैं पेपरमिंट खरीदूंगा, जिसे ले जाकर स्कूल के बाहर बेचूंगा, जिससे मुझे मुनाफा होगा। फिर मैं बिस्किट खरीदूंगा, पुनः उन्हें बेचूंगा, फिर मेरे पास 5 रुपये हो जाएंगे। फिर मैं एक बकरी खरीद लूँगा, बकरी दूध देगी, उसे बाजार में बेचूंगा। फिर धीरे धीरे एक गाय खरीद लूँगा, गाय दूध देगी, दूध बाजार में बेचूंगा। गाय के बछड़े पैदा होंगे। फिर एक भैंस खरीद लूँगा, भैंस भी दूध देगी। फिर मैं एक छोटी सी दुकान कर लूँगा। फिर मेरे पास 2 पैसे होने से एक सुंदर कन्या के साथ विवाह करूँगा। फिर मेरा एक छोटा सा परिवार होगा। मैं घर का अधिपति बनूंगा, और उस समय कोई मेरी बात नहीं मानेगा तो उसे जोर से थप्पड़ लगाऊंगा। इस प्रकार शेख चिल्ली कल्पना का जाल रच रहा था, और उस समय थप्पड़ लगाने के लिए शेख चिल्ली ने हाथ ऊंचा उठाया और उसी के साथ सिर पर रखा घी का घड़ा नीचे गिर पड़ा। सारा घी जमीन पर फैल गया। घी का घड़ा फूटते ही सेठ जी एकदम गुस्से में आकर बोले, तुमने यह क्या कर डाला? सारा घी नष्ट कर दिया। शेख चिल्ली ने कहा, आपका तो सिर्फ घी ही गया है, मेरा तो सब कुछ चला गया। बस इसी प्रकार शेख चिल्ली की भांति इस संसार में अर्थ और काम के क्षणिक भोग सुखों में आसक्त बनी आत्मा उन सुखों को पाने के लिए प्रयत्न करती रहती है, परंतु इच्छा के गुलाम को कभी भी तृप्ति का अनुभव नहीं होता। भगवान महावीर प्रभु ने उत्तराध्ययन सूत्र में ठीक ही कहा है, इच्छाओं आकाश समा अनंतिया। इच्छाएं आकाश के समान अनंत है। एक इच्छा पूर्ण होते ही दूसरी नई इच्छा जन्म ले लेती है, और उन इच्छाओं की तृप्ति के लिए मनुष्य सतत प्रयत्नशील बना रहता है, परंतु जीवन के अमूल्य क्षण बीते जा रहे हैं, उस और उसकी थोड़ी सी भी नजर नहीं होती। यह बात तो अनेक बार प्रवचनों में सुनते ही है कि चिंतामणि रत्न की प्राप्ति से भी मनुष्य जन्म की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। परंतु अफसोस, अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन मिलने पर भी मानव अपने जीवन को प्रमाद आदि में व्यर्थ गवा देता है। अगर कोई व्यक्ति स्वर्ण के थाल में धूल डाल रहा है, अमृत से पैरों का प्रक्षाल कर रहा है, कौवे को उड़ाने के लिए चिंतामणि रत्न फेंक रहा है, चिंतामणि के बदले कांच का टुकड़ा खरीद रहा है, महाकाया हाथी को बेचकर गधा खरीद रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहोगे? महामूर्ख है ना? बस इसी प्रकार दुर्लभता से प्राप्त मनुष्य जीवन को भी भोग सुख में व्यर्थ गवा देने वाला व्यक्ति महामूर्ख ही कहलाता है। अंजलि में, यानी कि दोनों हाथों के बीच में रहा जल कब तक रह सकता है? वह हर एक सेकंड
जड़ता रहता यानी कि टपकता रहता है। एग्जैक्टली उसी तरह आयुष्य रूपी जल भी हर एक सेकंड कम होता जा रहा है। परंतु अफसोस, मोह में अंध बना व्यक्ति इस यथार्थ सत्य के दर्शन नहीं कर पाता और अपने जीवन के अमूल्य क्षणों को व्यर्थ गवा देता है। बचपन खाने पीने में, यौवन भोग सुखों में और वृद्धावस्था चिंता व शोक में गंवाने वाला व्यक्ति आत्म साधना कब कर सकता है? एक कहावत कहते हैं ना, इफ यू हैव लॉस्ट योर मनी यू कैन गेट इट बैक, इफ यू हैव लॉस्ट योर हेल्थ यू कैन गेट इट बैक, बट इफ यू हैव लॉस्ट योर टाइम यू कांट गेट इट बैक एट एनी कॉस्ट। खोया हुआ धन पुनः प्राप्त हो सकता है, खोया हुआ स्वास्थ्य पुनः प्राप्त हो सकता है, परंतु खोया हुआ समय पुनः प्राप्त नहीं हो सकता। याद करो, प्रभु महावीर ने वो गौतम स्वामी को कहा हुआ वाक्य, समयम कोयम मापमाय, यानी कि हे गौतम, समय मात्र का भी तू प्रमाद मत करना। सचमुच भगवान महावीर के इस उपदेश को अपनी लाइफ में अप्लाई करने की ज़रूरत है। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम। आगे की गाथाओं का अर्थ को जानने और समझने के लिए आपको श्रुतज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। प्रणाम।